बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा फर्स्ट ईयर का हमारी कंप्यूटर की क्लासेस का लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर हमने आगे अपनी बात को कंटिन्यू करना है। लास्ट टाइम हम लोग मॉडर्न सिनेरियो को देख रहे थे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही थी हमारे पास, वहीं से हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, आपके हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें जो है ये क्या होती है। ऑब्वियसली ये सारी बातें आपने डिटेल के अंदर 9th 10th क्लासेस में पढ़ी थी। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ये उसकी थोड़ी सी रिवीजन है, और सेकंड ये कि वो आपको ये बताता है कि किस तरह से ये बातें, ये सारी बातें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर लाई करती हैं, किस टेबल के अंदर ये आ रही होती है, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो इनके बारे में बिल्कुल क्लियर होता रहे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे स्टार्ट करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस जो है, प्रोसेसर और आउटपुट डिवाइसेस, ये तीन चीज़ें क्या है और किस तरह से ये एक्ट कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इनपुट डिवाइसेस, अब हम सबको पता है इनपुट डिवाइसेस जो हमारे पास है वो कौन कौन सी होती है। हमारा मेनली कीबोर्ड है, हमारे पास हमारा माउस है, ये दो चीज़ें जिनसे हम मेनली अपने सीपीयू को या अपने मदरबोर्ड को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस जो है जब हम आगे इनपुट देते हैं वो आगे आप क्या काम करती हैं, एक्सेप्ट डाटा, वो डाटा को आगे दे देती हैं ताकि वो एक्सेप्ट किया जा सके। अब ये जो डाटा देती हैं ये इस तरह का डाटा होता है कि ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट किया जा सके। अब ऑब्वियसली हम लोग जो है, हम जो बातें करते हैं, हम जो बोलते हैं, हमारे पास जो हमारी वीडियोस अवेलेबल होती हैं, हमारी कॉन्वर्सेशन होती हैं, ये सारी की सारी एनालॉग होती है। तो एनालॉग से ये डिजिटली कन्वर्ट की जाती हैं यूजिंग असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज, सो डैट हमारा जो कंप्यूटर है वो इन बातों को अंडरस्टैंड कर सके और उनके ऊपर कोई रिजल्ट हमें शो करे या उसके ऊपर कोई बिहेव कर सके, कोई मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो आफ्टर इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट्स डाटा देन दे गो टू द प्रोसेसर फॉर सीपीयू। ठीक है, और क्या होता है, हमारा जो प्रोसेसर सीपीयू है वो मैनिपुलेट्स करता है हमारे इनपुट डिवाइस को, हमारे इनपुट डाटा को इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। मैनिपुलेशन का वर्ड मैंने हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि मैनिपुलेशन का मतलब कंप्यूटर के अंदर ये नहीं होता कि आप इसको धोखा दे रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उसके अंदर कोई चेंजिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा प्रोसेसर मैनिपुलेट करता है इनपुट को इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और हमारी जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो थर्डली करती हैं शोज अस, हमें स्क्रीन पर प्रिंट करवा देती हैं या हमें स्पीकर्स की फॉर्म में शो कर देती हैं। आपने आउटपुट डिवाइसेस के नाम ऑलरेडी देखे हैं। ठीक है, मेरे आपके मॉनिटर्स हैं, आपका प्रिंटर है, आपके स्पीकर्स हैं, तो ये सारे के सारे आपको शोज यू द प्रोसेस डाटा। अब अगर आप इन तीनों बातों को अगर आप कंसीडर करें अपने माइंड के अंदर, इनपुट डिवाइसेस को, प्रोसेसर को और आउटपुट डिवाइसेस को, तो आपके पास एक डेफिनेशन तैयार हो जाती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है, a computer is a machine that can be programmed to accept data। accept data वाला काम क्या था, इनपुट वाला। ठीक है, हमारी कंप्यूटर इट इज अ मशीन that can be programmed to accept data, हम उसको सिखा सकते हैं कि वो डाटा को एक्सेप्ट करें, देन प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और हम आपका जो प्रोसेसर है वो उसको कन्वर्ट करेगा यूजफुल इंफॉर्मेशन में एंड स्टोर इट अवे फॉर सेफ कीपिंग और लेटर यूज। अब इसमें एक नया प्रोसेस ऐड हो जाता है, एक नई बात ऐड हो जाती है कि आप उसको स्टोर कर लेते हैं अवे फॉर सेफ कीपिंग और लेटर यूज, ताकि आप उनको बाद में भी इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एंड पे पॉइंट आता है स्टोर करना, इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आपने रैम को पढ़ा था, रोम को पढ़ा था, हार्ड डिस्क देखी थी और फ्लॉपी डिस्क देखी थी। ठीक है, तो ये सब की सब चीज़ें जो थी ये इन्हीं कामों के लिए यूज होती हैं ताकि आप अपने डाटा को स्टोर कर सकें फॉर सेफ कीपिंग एंड फॉर लेटर यूज। ठीक है, ये होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं इस डायग्राम की तरफ। ये जो आपकी डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके यहीं से कोई 4 किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वो आपको पता है कि आपकी इनपुट डिवाइसेस है क्या करती है, आपके डाटा को सेंड करती है टुवर्ड्स सीपीयू। ठीक है, हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के नाम हमने ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो वो आपके डाटा को सीपीयू से पास भेजती है। अब जो आपका सीपीयू है वो क्या कर रहा है, सीपीयू एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हमारा जो सीपीयू है, हमारा जो प्रोसेसर है, वो जो भी उसको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है, जो भी उसको कमांड्स मिल जाती हैं, वो क्या करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है, मतलब उनको चला देता है। ठीक है, चलाने के बाद क्या होता है, मेमोरी होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम टेम्परेरी। ठीक है, अब आपने रैम के बारे में पढ़ा था कि हमारी रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, और वो कब यूजेज में आती है, जब आपकी इनपुट डिवाइसेस आपको कोई डाटा देती है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, हमारी जो रैम है उसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे किचन में जो चूल्हा होता है। ठीक है, कि वो आप पड़ा रहते हैं, जब आपको उसकी आपने कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी है किचन के अंदर, तो आप उसको उठा के ले आते हैं अपने चूल्हे पे और आप उसको वहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली कंप्यूटर भी ये मैकेनिज्म फॉलो करता है।
आपको इनपुट मिल जाती है, इनपुट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मेमोरी चाहिए होती है जो कि टेम्परेरी होती है, ठीक है। तो जब आपको मेमोरी मिल जाती है रैम की फॉर्म में, वहां पे आप एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। अब जब आप एग्जीक्यूशन करते हैं तो एग्जीक्यूशन करने के बाद आपने दो काम करने, एक क्या है, आउटपुट डिवाइसेस मेक प्रोसेस डाटा अवेलेबल, आपको आउटपुट शो, ठीक है, जो पॉइंट हम यहाँ पे भी देख रहे थे कि आउटपुट डिवाइसेस शो द प्रोसेस डाटा, ठीक है। और सेकेंडली हमारे पास क्या हो रहा है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम। हमारे पास इस एग्जीक्यूशन के बाद एक तो काम ये कि आपको आउटपुट डिवाइसेस में आपको स्क्रीन पे रिजल्ट शो हो जाता है, या आपको स्पीकर पे आवाज आ जाएगी, या चीज आपकी प्रिंट हो जाती है, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। और सेकेंडली आपके पास हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, जो कि हमारे पास दो मेन है, ठीक है, तीन भी आप कर सकते हैं, एक तो आपकी रोम है, फिर आपकी हार्ड डिस्क है और आपकी फ्लॉपी डिस्क है। तो ये सारी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है ये डाटा को सेव कर लेती हैं, किस काम के लिए, जो हमने ये पढ़ा था, ठीक है, कैन स्टोर इट इन अ वे फॉर सेफ कीपिंग और लेटर यूज, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये आपको हेल्प करती है इस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में। अब आगे हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का और सिस्टम सॉफ्टवेयर का, तो हम आगे उसको देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमने सॉफ्टवेयर की तरफ जाना था, ठीक है। तो आपके दो मेन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, देन आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो ऑब्वियसली आपके सिस्टम को रन करेगा, ठीक है, और आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इट कंट्रोल्स द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हमारे पास जो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर हमारा मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास मदरबोर्ड अवेलेबल है, फिर उसकी कनेक्शन है सब चीज़ों के साथ, तो इसको चलाने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। आप जो सबसे कॉमन सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर को प्रॉपर्ली चलने में या मूव करने में उसको हेल्प करती है कि वो प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और आगे शट डाउन भी हो सके, ठीक है। जैसे कि अगर आप फोन्स पे आ जाए तो उनके अंदर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जो दो मेन है, एक आपका एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सेकेंडली आपका आईफोन के लिए iOS होता है। तो ये जो ऑब्वियसली वर्किंग करते हैं तो आपका फोन या आपका कंप्यूटर लैपटॉप प्रॉपर्ली ऑन भी हो जाता है और ऑफ भी हो जाता है, और जो भी आप उसके ऊपर क्लिक वगैरह करते हैं, टच करते हैं, तो वो प्रॉपर्ली परफॉर्म होगा, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो उसने आपको यहाँ पे तीन बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि मैंने आपको दो डोमेन बता दी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, देन आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए आपका एंड्रॉइड है, या आपके पास आपका iOS है। थर्ड एक हमारे पास और भी होता है जिसको हम यूनिक्स कहते हैं, ठीक है। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि प्रोफेशनली यूज किया जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी आप सेकंड ईयर के अंदर डिटेल में उसको देखेंगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। सेकेंडली आपके पास आपकी यूटिलिटीज है और आपके ड्राइवर्स है। आपकी जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आ रहे हैं। और आपके जो थर्ड ड्राइवर्स है, ड्राइवर्स का आजकल अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो ऑप्शन आपको इतना नहीं पता होगा इन चीज़ों के बारे में। हाँ, विंडोज 7 से पहले हमें ड्राइवर्स खुद से इंस्टॉल करने पड़ते थे। ड्राइवर्स जो थे वो बेसिकली करते क्या थे कि हमारे पास जो हमारी ऑडियो है, वीडियो है, हमारा माउस है, कीबोर्ड है, उनको प्रॉपर्ली चलने में हेल्प करते थे। अगर आप ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करते थे तो वो चीज़ें वर्क नहीं कर पाती थी। लेकिन अब जो हमारे पास विंडोज आती हैं उनके अंदर बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर ड्राइवर्स भी आ रहे होते हैं और आपके पास आपके एंटीवायरस प्रोग्राम भी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सेकेंड हमारा पॉइंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था वो आपके पूरे सिस्टम को चलने में हेल्प करता था, लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो भी एक पर्टिकुलर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इट इज फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब वो जो प्रॉब्लम है वो आपका ऑडियो गाना चलाना भी हो सकता है, आपने कोई मूवी देखनी है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने क्लिक करना है तो वो भी एक मसला है, आपने कोई गेम खेलनी है तो वो भी एक मसला है आपके, तो वो फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास कोई डिफरेंट काम कर रहा होता है। सिमिलरली आपके फोन्स में भी ऐसे कि हमारे पास एंड्रॉइड के अंदर बेशुमार प्ले स्टोर के अंदर ऐप्स अवेलेबल हैं और हर ऐप एक पर्टिकुलर काम करेगा, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक कस्टम बिल्ट है और सेकेंडली हमारे पैकेज है। कस्टम बिल्ट का मतलब ये है कि वो आप अपने जो भी आपका क्लाइंट था उसने आपको एक पर्टिकुलर काम बताया और वो आपको बता रहे हैं कि आपने किस तरह से उसके ऊपर एक्ट करना है, आप उसके अकॉर्डिंग उसकी मर्जी का कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर बनाते हो, ठीक है। अब जो कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर है वो एक कंपनी को भी रन कर सकता है या उसके अपने पर्सनल यूज के लिए भी हो सकता है। सेकेंडली हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर है जो कि बड़े कॉमन से, ठीक है। पैकेज सॉफ्टवेयर का मतलब ये कि बनी बनाई एक एप्लीकेशन उसने आपको दे दी है, अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आप कर लें, अगर आपको उसका यूजेज नहीं है तो आप उसको ना करें,
फॉर एग्जांपल जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, आपके पास PDF फाइल होती है डॉक के अंदर, फोटोशॉप है, लाइट रूम है, तो ये सारे के सारे पैकेज सॉफ्टवेयर है। हर सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर काम करता है। अगर आप उसको वो काम करना चाहते हैं, आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, आप उसको इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सारी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की खत्म हो जाती है। आगे अब हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को देखना है इन लेक्चर नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।